हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल अरिंदम। मैं हूं अरिंदम बिस्वास फ्रॉम arindambiswas.com और आज हम बात करेंगे फेसबुक कैरोसेल ऐड के बारे में। कई तरीके के फेसबुक ऐड होते हैं और डिफरेंट फेसबुक ऐड का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ये नॉर्मल बूस्ट ऐड से काफ़ी अलग होता है और इन एड्स को काफ़ी तरीके से ऑप्टिमाइज़ भी किया जा सकता है। फेसबुक ऐड फेसबुक बिजनेस मैनेजर से रन किया जाता है, जिसमें मल्टीपल क्रिएटिव यूज़ किया जा सकता है, एक स्टोरी लाइन बनाया जा सकता है या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि फेसबुक कैरोसेल ऐड कैसे क्रिएट किया जाता है। ये मैं आ गया हूँ बिज़नेस मैनेजर में और यहाँ पे एक फेसबुक ऐड कैंपेन में क्रिएट करने वाला हूँ मेरे क्लाइंट के लिए। फेसबुक बिज़नेस मैनेजर में अगर आप ऐड कैंपेन रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से समझना पड़ेगा कि किस लिए आप ऐड रन करना चाहते हैं। क्या आपको लीड जनरेशन करना है या फिर आपका ई कॉमर्स साइट है, आपको सेल करना है या फिर आपको ऑडियंस को अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे लाना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक ऐड के लिए 3 स्टेज होता है। पहला आता है कैंपेन, उसके बाद आता है एड सेट और उसके बाद आता है एड्स। तो कैंपेन में हमको जो है कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेट करना पड़ता है और उसके बाद ऐड सेट में जाके हमारा जो टारगेट लोकेशन है, डेमोग्राफिक्स है, ये सब चीज़ें यहाँ पे सेट करना पड़ता है। और फिर ऐड में जो हमारा क्रिएटिव है, ऐड क्रिएटिव है जो एक्चुअली डिस्प्ले होगा यूज़र के सामने, वो हमें सेट करना पड़ता है। तो चलिए एक ऐड क्रिएट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि बिज़नेस मैनेजर के थ्रू फेसबुक ऐड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करने से यहाँ ऐसा एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 3 मेन कैटेगरी होता है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्शन। और उसके अंदर अवेयरनेस के अंदर ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ये 2 ऑप्शन आपको मिलेगा अवेयरनेस के अंदर। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंसिडरेशन, इसके अंदर टोटल आपको 6 ऑप्शन मिलता है, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन एंड मैसेजेस। तो ट्रैफिक है अगर अपने वेबसाइट पे आप ऑडियंस को लेके जाना चाहते हैं या फिर लैंडिंग पेज पे आप यूज़र को लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रैफिक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एंगेजमेंट, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में ऑलरेडी कोई पोस्ट किए हैं और आप चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पोस्ट का एंगेजमेंट आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एंगेजमेंट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई ऐप है और आप चाह रहे हैं कि फेसबुक ऐड के थ्रू आपका ऐप का जो इंस्टॉलेशन है वो आप बढ़ाएं तो आप ऐप इंस्टॉल सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ वीडियो व्यूज़, अगर आप कोई वीडियो का प्रमोशन करते हैं या फिर वीडियो का व्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लीड जनरेशन, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोसेस है और इसमें एक अलग तरीके का लीड फॉर्म बनता है। एंड देन मैसेज मीन्स अगर आप चाहते हैं कि यूज़र आपके साथ डीएम में या पर्सनल मैसेज में इंटरेक्ट करे तो आप ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कन्वर्शंस, अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स साइट है और उसमें कोई प्रोडक्ट है जो यूज़र ऑनलाइन बाई कर सकता है तो उसके लिए ये कन्वर्शन ऐड है। नेक्स्ट इज़ कैटलॉग सेल्स, अगर आपने फेसबुक कैटलॉग बनाया हुआ है तो उसके लिए आप उस कैटलॉग के लिए ये कैटलॉग सेल्स ऐड रन कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द स्टोर ट्रैफिक, अगर आपके ब्रांड का स्टोर्स एग्जिस्ट करता है तो हर एक स्टोर के लिए स्टोर ट्रैफिक ऐड आप रन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलते हैं फेसबुक कैंपेन रन करने के लिए अगर आप बिज़नेस मैनेजर से फेसबुक ऐड रन करना चाहते हैं। फ़िलहाल मुझे अपने क्लाइंट के वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए और उसके लिए मैं कंसिडरेशन के अंदर ये जो ट्रैफिक ऐड है वो रन करना चाहता हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक सिलेक्ट कर लिया है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा एक नए विंडो में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू ट्रैफिक कैंपेन, यहाँ पे आप कैंपेन का नाम दे सकते हैं
ड्रॉप डाउन में जाने से आपको दिख जाएगा कि ये कैटेगरी के अंदर क्या क्या कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी। अगर आपको लगता है कि आपका बिज़नेस इन में से किसी भी स्पेशल कैटेगरी में आता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, ट्रैफिक एंड देन कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को आप ऑन कर दें। उससे क्या होता है, उससे आपका जो बजट होता है फेसबुक उसको ऑप्टिमाइज़ करता है और ऐसे उसको यूज़ करता है ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट। आप यहाँ पे डेली बजट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जितना भी आप हर रोज़ असाइन करना चाहते हैं, 100 रुपीज़, 200, 300 एज़ पर योर बजट आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लाइफ टाइम बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल जो अमाउंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2000 रुपीज़ का लाइफ टाइम बजट यहाँ पे असाइन करता हूँ। सो देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैं आ गया हूँ एड सेट पे। अपने एड सेट का नाम दे देता हूँ कोलकाता प्लस 25 किलोमीटर्स। मतलब मेरा जो क्लाइंट का जो गैरेज है, मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप है, उससे 25 किलोमीटर्स तक का जो रेडियस है उसमें ये ऐड डिस्प्ले होगा। उसके बाहर मुझे ऐड डिस्प्ले नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरीफाइंग योर चेंजेस, योर बजट इज़ टू लो, योर कैंपेन बजट मस्ट बी एटलीस्ट 2338.42। तो फेसबुक मुझे बता रहा है मेरा जो कैंपेन बजट है, लाइफ टाइम बजट मैंने सेट किया है 2000 रुपये का, वो बहुत कम है। तो उसके लिए और वो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, इसके हिसाब से फेसबुक को लगता है कि बजट बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे एंड डेट जो है ये ऑटोमेटिकली 30 डेज़ के बाद ये एंड डेट शेड्यूल होता है। तो मैं इसको चेंज करके 30 जून तक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो एरर था यहाँ पे, ये एरर हट गया है। तो अगर मैं 21 दिन के लिए ये कैंपेन रन करता हूँ तो मेरा टोटल बजट है 2000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मेरा बजट फेसबुक ऑप्टिमाइज़ करेगा और मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिटर्न देने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी काइंड ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव है कि ये डिलीवरी जो है आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में 4 चीज़ें मिलती है, लैंडिंग पेज व्यूज़, लिंक क्लिक, डेली यूनिक रीच, इम्प्रेशन। तो अगर आप अपने कैंपेन को जस्टिफाई करेंगे तो आप किस चीज़ से करेंगे? आप लिंक क्लिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं या लैंडिंग पेज व्यू के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर डेली यूनिक रीच जो है कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंच रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन, कितना इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है आपके ऐड से, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो फिलहाल क्योंकि ये एक ट्रैफिक कैंपेन है और मैं ऑडियंस को जो भी मेरे ऐड में क्लिक करेगा उसको मैं लैंडिंग पेज में लेके जाना चाहता हूँ, मतलब मेरे वेबसाइट में लेके जाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं लैंडिंग पेज व्यूज़ सिलेक्ट करूँगा और मेरा जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है वो लैंडिंग पेज व्यू के रेस्पेक्ट में फेसबुक कैलकुलेट करके मुझे बताएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ ऑडियंस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फेसबुक एड कैंपेन। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आता है टारगेट लोकेशन। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड था, कोलकाता टाइप करने से यहाँ पे सजेशन में कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल प्लस 40 किलोमीटर्स, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक मुझे बता रहा है कि कोलकाता के 40 किलोमीटर तक ये ऐड दिखेगा, बट मुझे 40 किलोमीटर तक ये ऐड नहीं दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 25 किलोमीटर तक का जो रेडियस है कोलकाता के बाहर, वहाँ तक ये ऐड दिखे। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में जाके मैं इसको (25 किलोमीटर्स) सेट कर दूंगा और इसके हिसाब से मेरा एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
फ़िलहाल ये 1,22,00,000 टू 1,43,00,000 है। ये मेरा एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ फेसबुक बता रहा है। बट यहाँ पे मैंने अभी तक सिर्फ टारगेट लोकेशन ही सिलेक्ट किया है। इसके बाद आता है एज ग्रुप। मैं किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 18 ईयर्स टू 55 ईयर्स तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं एज ग्रुप का लिमिटेशन जैसे ही मैंने कम किया तो यहाँ पे जो मेरा एस्टिमेटेड साइज़ है वो 1,22,00,000 से कम होकर 1,13,00,000 तक आ गया है, और यहाँ पे 43 लाख से 33 लाख तक आ गया है। इसके बाद आता है जेंडर। तो मैं अपना ऐड जो है वो मेल फीमेल दोनों को दिखाना चाहता हूँ, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऑल जेंडर रखेंगे। एंड देन डिटेल टारगेटिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिटेल टारगेटिंग है इसके अंदर आप अपना डेमोग्राफिक, अपना इंटरेस्ट लेवल सेट करेंगे और उसी के हिसाब से आपका जो ऐड है वो लोगों के पास पहुंचेगा। रुइया केयर जो है ये एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है जो कार सर्विसिंग करता है। तो यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले लिखूँगा, अब देख सकते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यहाँ पे इंटरेस्ट पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर सजेशन में जाऊँगा। तो ऑटोमेटिकली फेसबुक इस इंडस्ट्री रिलेटेड जो इंटरेस्ट है जिससे मैं अपना ऑडियंस को फ़िल्टर कर सकता हूँ वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स है, देन व्हीकल है, देन 4x4 है, सीडान, हैचबैक, लग्जरी व्हीकल, 4 व्हील ड्राइव, देन cars.com, ऑटो ट्रेडर, कार मैक्स, ट्रू कार। इसका मतलब है ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, ये सारे इंटरेस्ट लेवल के ऑप्शन से। मान लीजिए अगर मैं फैमिली कार सिलेक्ट करता हूँ या फिर यूज्ड कार सिलेक्ट करता हूँ, तो जितने भी लोगों के फेसबुक अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट में कार रिलेटेड या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिलेटेड या यूज्ड कार रिलेटेड एक्टिविटीज़ फेसबुक डिटेक्ट करेगा, उन्हीं को मेरा ऐड दिखेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैं और भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मोटर व्हीकल, देन जीप, ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप। आप यहाँ पे ब्रांड के साथ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मर्सिडीज़ बेंज या BMW, ऑडी, क्योंकि ये एक मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप है। तो जितने भी कार ओनर्स हैं सबको मैं अपना ऐड दिखाऊं। तो यहाँ पे कार वॉश, ऑटो डिटेलिंग, देन ऑटो मेंटेनेंस, ऑटो मैकेनिक, सर्विस, मोटर व्हीकल, टोयोटा, BMW, किया मोटर्स, ऑडी, मर्सिडीज़ बेंज, होंडा, पोर्शे, हुंडई, वोक्सवैगन, सुजुकी, शेवरोलेट, रेनॉल्ट, फोर्ड, स्कोडा। तो इंटरेस्ट लेवल में मुझे जो जो ऑप्शन सिलेक्ट करना था यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ जो है वो 77 लाख टू 91 लाख हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 लाख जो ऑडियंस है, 60 to 70 लाख ऑडियंस जो है वो फ़िल्टर होके रिमूव हो गया है। तो ये मेरा फाइनल लिस्ट है एस्टिमेटेड ऑडियंस का। और इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो ये पर्टिकुलर ऑडियंस को सेव कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको सेव दिस ऑडियंस करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके आपको लिखना पड़ेगा रुइया केयर कोलकाता प्लस 25 किलोमीटर्स सेव। सो अगर आप अपने ऑडियंस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग भी ऑन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे फेसबुक इस फिल्टर के बाहर बाकी लोगों को भी, जिनके भी इंटरेस्ट में कार या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आएगा, उनको भी आपका ऐड दिखेगा। तो फिलहाल मैं डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन को ऑफ रखता हूँ।
क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे मेरा जो ये फ़िल्टर्ड ऑडियंस साइज़ है इन्हीं को मेरा ऐड दिखे। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट। इसका मतलब है आप किन किन प्रॉपर्टीज़ में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम का जितना भी प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लीजिए फेसबुक फीड है, फेसबुक स्टोरी है, मैसेंजर है, न्यूज़ आर्टिकल्स है, वीडियोज़ है, उन सारी जगह पे ऐड दिखेगा। और मैनुअल प्लेसमेंट मतलब आप अपने हिसाब से सारे प्रॉपर्टी को सिलेक्ट एंड डिससिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, फेसबुक मार्केट प्लेस, वीडियो फीड्स, राइट कॉलम, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट फ़िलहाल मैं ये जो प्लेसमेंट है इसको ऑटोमेटिक रखूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ हर जगह पे मेरा ऐड दिखे। और देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज़ ऐड। तो ये थर्ड स्टेज है जिसमें हमें ऐड क्रिएट करना पड़ेगा। आप तो मेरा जो फेसबुक पेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है और इसके साथ मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट ये ऑप्शन आपका तभी इनेबल होगा जब आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज कनेक्टेड रहे। यहाँ पे एक ऐड प्रीव्यू का ऑप्शन है, उसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ऐड का जो प्रीव्यू है वो आपको दिखेगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है मैनुअल अपलोड का, मतलब आपका जो क्रिएटिव है वो आपको मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा। किस फॉर्मेट का इमेज या वीडियो आप यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिंगल इमेज और वीडियो और कैरोसेल। तो फिलहाल मैं कैरोसेल ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास मल्टीपल क्रिएटिव्स है जो मैं इस पर्टिकुलर ऐड में दिखाना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज आपको डिस्प्ले हो रहा है जो फेसबुक ने मेरे प्रीवियस किसी ऐड कैंपेन से पिक किया है, बट मुझे ये इमेज डिस्प्ले नहीं करना है क्योंकि मेरे पास न्यू क्रिएटिव्स रेडी है। सो उसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड क्रिएटिव सेक्शन, कैरोसेल ऐड। सो उसके लिए सिलेक्ट इमेज में क्लिक करना है और देन अपलोड। अब देख सकते हैं यहाँ पे 4 इमेजेस है जो मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मेरे ऐड कैंपेन में। तो सबसे पहले ये इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। इस तरह से मेरा क्रिएटिव जो है वो डिस्प्ले होगा। नाउ हेडलाइन, जो हेडलाइन है आपका वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है क्रिएटिव के बिल्कुल नीचे। क्रिएटिव के नीचे कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लर्न मोड लिखा हुआ है, तो इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे कॉल टू एक्शन का एक सेक्शन है जिसमें काफ़ी सारे कॉल टू एक्शन प्री डिफाइंड बने हुए हैं, जैसे बुक नाउ, अप्लाई नाउ, गेट ऑफ़र। तो इस केस में मैं बुक नाउ यूज़ करना चाहता हूँ एज ए कॉल टू एक्शन बटन। तो मैं बुक नाउ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बुक नाउ आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो फिर से ऊपर चलते हैं और हेडलाइन क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा हेडलाइन मैंने बना दिया है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और देखिए मेरा जो लैंडिंग पेज है, वेबसाइट का लिंक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह का ऐड बनाया है और फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वेबसाइट का जो लिंक है वहाँ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अगर मुझे किसी और पेज में यूज़र को लेके जाना है तो मैं यहाँ पे जाकर जो लिंक है मेरा डेस्टिनेशन पेज का वो चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से मुझे सेकेंड इमेज जो है वो सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं सेकेंड इमेज जो मैंने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक हेडलाइन लिखना है। सो ये सेकेंड क्रिएटिव है जो मैंने अपलोड किया था और ये उसका हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बट यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल में कुछ है नहीं, तो मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और
यहाँ पे जाकर पेस्ट करना पड़ेगा। तो दोनों क्रिएटिव मेरा रेडी हो गया है। नेक्स्ट क्रिएटिव के लिए यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करना पड़ेगा और ऐड इमेज करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे जाके सिलेक्ट इमेज। कंटिन्यू। नेक्स्ट। मैंने 4 क्रिएटिव ऐड कर दिया है और उसका जो हेडलाइन है वो भी ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 क्रिएटिव ऐड कर सकते हैं किसी भी कैरोसेल ऐड में, और आप चाहे तो किसी स्टोरी टाइप ऐड भी सीक्वेंस में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड्स फर्स्ट एंड ऐड ए कार्ड एट द एंड विथ योर पेज प्रोफाइल पिक्चर। इसका मतलब है इन चारों में से जो भी क्रिएटिव सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फेसबुक ज़्यादातर ऑडियंस को शो करेगा ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। और लास्ट में आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो डिस्प्ले होगा। ये ब्रांडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ये जो 2 ऑप्शन है ये आप टिक करके रखें ताकि आपको पता चले कि आपके इन चारों क्रिएटिव में से कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप उस पर्टिकुलर क्रिएटिव को लेके बाद में एक सिंगल क्रिएटिव ऐड भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ पे आप जो भी प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा इस पर्टिकुलर एरिया में। सो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट के सेक्शन में कुछ ऐड कर देते हैं। इधर चलते हैं और ये एक पोस्ट है फेसबुक पेज में, इसी को लेते हैं। सो प्राइमरी टेक्स्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे सी मोड पे क्लिक करने से आपको पूरा ऐड कॉपी जो है ये दिखेगा। फेसबुक ऐड के लिए ऐड कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑडियंस आपके ऐड को जब देखता है तो उसको ऊपर के 3 लाइन ही दिखेंगे, उसके बाद सी मोड पे क्लिक करने से पूरा ऐड दिखेगा। तो आप ये 3 लाइन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप कैसे लिखते हैं। यूज़र के साथ आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। मेरा जो फेसबुक ऐड है ट्रैफिक कैंपेन के लिए कैरोसेल ऐड वो रेडी हो चुका है। आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है कि किस प्रॉपर्टी में ये ऐड किस तरीके से डिस्प्ले होगा। यहाँ पे जाके आप एक्सपेंड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि डेस्कटॉप में ऐड कैसा दिखेगा और मोबाइल वर्जन में कैसा दिखेगा। नेक्स्ट इज़ पब्लिश। यहाँ पे एक पब्लिश बटन है, उस पर क्लिक करने से आपका ये जो ऐड है आप देख सकते हैं, पब्लिशिंग 1 of 3 एंड इट इज़ मल्टीपल आइटम्स पब्लिश्ड। व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो आपका ऐड सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका कंफर्मेशन आपको मिल गया है। इस तरीके से आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू कोई भी फेसबुक ऐड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर फेसबुक ऐड रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का आंसर देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो लाल रंग का बटन है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ऑन कर दीजिएगा
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।